हेलो बच्चों। लास्ट क्लास में मैंने आपको जो है एक्सरसाइज 2.2 का 1 से लेके 3 तक क्वेश्चन बताया था और उसके पहले उसी में हमने इंट्रोडक्शन दिया था और उसके डेरिवेशन करवाया था। ठीक है, यानी कि फॉर्मूले का डेरिवेशन करवाया था। आज हम उसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 राइट है कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, मुझे अमाउंट फाइंड करनी है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई फाइंड करनी है, प्रिंसिपल वैल्यू दी गई है, रेट भी दिया गया है और 1.5 ईयर्स के लिए। और सबसे जरूरी बात कि कंपाउंड इंटरेस्ट रिकॉर्ड सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयरली है। तो हमने अभी आपको बताया भी था कि देखो, प्रिंसिपल वैल्यू हमारे पास दी गई है 5000, ओके, जिसमें रेट हमारे पास दिया गया है 10%। क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझना कि यहाँ पर हम लोग उससे इंटरेस्ट वसूल कैसे रहे हैं, मतलब कैसे ले रहे हैं, हर 6 मंथ में लेंगे। तो ये जो रेट है ना वो 10% पर एनम दिया गया है और 10% पर एनम का मतलब है पूरे साल भर का 10% है। अगर आप पैसा 6 मंथ में ले रहे हो तो जो रेट है वो भी हाफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारे पास जो रेट आ जाएगा वो हमें हाफ करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 5%। हम इसको लिख देंगे मतलब कि हाफ ईयरली। ठीक है, ये हमारा हाफ ईयरली रहा होगा। ओके, टाइम इसी तरीके से देखो, 1 ईयर में कितने हाफ ईयर होते हैं 2, और ये हाफ ईयर ऑलरेडी दिया गया है, यानी हम टाइम को यहाँ पर सॉरी हमें एन से लिखना होगा। ई से लिखा था कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/1/2 ईयर्स। तो जब सेमी एनुअली यानी कि हाफ ईयरली कंपाउंडेड इंटरेस्ट हम जो है ले रहे हैं तो उसमें हमें कन्वर्जन पीरियड देखने होंगे 3। तो 1 ईयर में 2 हाफ ईयर्स होते हैं और हाफ ईयर ऑलरेडी दिया गया, तो यानी 3 हाफ ईयर्स यहाँ पर हमें दिए गए। ठीक है, 3 हाफ ईयर्स। ओके, तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1+r/100 देखो प्रिंसिपल कितना दिया गया 5000, 1 प्लस रेट हमारे पास 5 हो जाएगा 100 में और 3 ईयर्स, 3 हाफ ईयर्स। 5000 मल्टीप्लाई, इसको कट कर दो तो 5 × 5 2 × 10 यानी कि 1+1/20 की होल पावर 3 इस तरह से आ जाएगा। तो देखो 5000 मल्टीप्लाई 21, 21 × 21 और 1 ऐड कर दो 21 तो अपॉन में 20, 3 टाइम्स लिखना होगा 21/20, 21/20, 1 2 3, 1230 कट हो गए। ठीक है, तो हम अमाउंट फाइंड कर रहे थे तो हमारे पास बचता है 5 मल्टीप्लाई 21 × 21 × 21। तो 21 × 21 तो 441 होता है 21 हमें, और यहाँ पर 2 × 2 = 4 × 2 = 8। ठीक है, तो अमाउंट इक्वल टू हम क्या करेंगे यहाँ पर देखो 5 मल्टीप्लाई बाई 441 तो आ जाएगा ये कितना 2205 और अपॉन में 8। ठीक है, तो अमाउंट फाइंड करना है तो इसमें कर दो डिवाइड कितने से 8 से, तो इसमें आ जाएगा 275। ओके, सॉरी यहाँ पर मैंने एक 21 को लीव कर दिया है। ठीक है, तो इसको अभी सही करो पहले, क्योंकि इसका मल्टीप्लाई 5 से करा दिया तो इतना आया है। इसमें अभी मल्टीप्लाई कराना है कितने से देखो 2205, 2205 मल्टीप्लाई बाई 21। ठीक है, कितना आएगा मल्टीप्लाई बाई 21 तो आ जाएगा हमारे पास ये यहाँ पर 21 से और मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा देखो 46,305 और अपॉन में 8। अब इसी नंबर में डिवाइड कर दो 8 से, आ जाएगा हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू 5788.125 पर हमसे अभी देखो अमाउंट तो आ ही गया है। ठीक है, अब हमें कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है यानी सी आई। तो ए माइनस पी करते हैं तो
788.125, ठीक है। माइनस कर दोगे कितना 5000, तो कितना जाएगा 788.125, ये हमारे पास सी आई आएगा। ओके, इस तरह से। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 780.12, ठीक है। और इसी तरह से हमारा अमाउंट भी सही है, ये भी सही है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखो। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया कि फाइंड द अमाउंट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी सेम चीज फाइंड करनी है, अमाउंट और सीआई। इस बार हमारे पास 1 लाख है, 1 10 100,000 10 लाख, ठीक है, 1 लाख है। तो प्रिंसिपल कितना है 1 10 100 40 और 50। हाँ ठीक है। ओके, कंपाउंडेड क्वार्टरली है इस बार, यानी और फॉर 9 मंथ्स। तो देखो रेट हमारे पास दी गई है, रेट इक्वल टू दिया गया है 4%। ध्यान रखना पर एनम लिखा है, पर हमारे पास इस बार हम उससे पैसा कब लेंगे, हर तीसरे महीने में। हर तीसरे महीने में लेने का मतलब है कि 333 के 4 स्लॉट बनेंगे 1 ईयर में। तो ये 1 ईयर में कितने क्वार्टर्स होते हैं 4, ठीक है। तो हम यहाँ पर रेट को भी 4 से डिवाइड कर देंगे, कितने से डिवाइड कर देंगे 4 से। तो 1% आ जाएगा, ये क्वार्टरली आ जाएगी, क्या आ जाएगी क्वार्टरली, ठीक है। ओके, जो टाइम पीरियड होगा देखो 9 मंथ्स दिया गया है, तो 1 मंथ का 3 मंथ्स का 1 क्वार्टर होता है, 6 मंथ का 2 क्वार्टर हो जाएगा, 9 मंथ का 3 क्वार्टर हो जाएगा। तो देखो हम लोग क्वार्टर को डिवाइड करने के लिए 3 से डिवाइड करते हैं, तो कितना आ जाएगा 3 क्वार्टर्स, 3 क्वार्टर्स। ऐसा इसलिए भी करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास कहा गया है कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो यहाँ पर हम लोग बंधे हुए हैं। तो अमाउंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 की पावर n। प्रिंसिपल है 1 लाख, ठीक है, 1 प्लस रेट है 1 अपॉन 100 की पावर 3। तो ये आ जाएगा 1 10 100,000 10,000 है ना, लाख मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 101 अपॉन में 100, 101 अपॉन में 100, क्योंकि 3 पावर है, 101 और अपॉन में 100, 2 4, इससे इसको नहीं कट कर रहे हैं, इन 1 2 3 4, यानी कि इन 2 से मैंने इन 2 को कट किया है, इन 2 से मैंने इन 2 को कट किया, और इस 1 0 से मैंने इस 1 0 को कट किया, ठीक है। तो हमारे पास अमाउंट के रूप में क्या आएगा 101 मल्टीप्लाई 101 101 और अपॉन में 10, इन सबका करना है मल्टीप्लाई। तो देखो 101 101 और 101 तीनों का जब मल्टीप्लाई कर दोगे, तो अमाउंट इक्वस्ट में आएगा 1030301 और अपॉन में 10। तो अमाउंट आ जाएगा 1030301, ठीक है, इतना आएगा, ठीक है। अब देखो हमें अमाउंट तो फाइंड हो गई है, और अमाउंट में हमारा आंसर यही आ रहा है, ठीक है। ओके, अब सी आई हम फाइंड करेंगे। तो देखो सी आई फाइंड करते समय क्या होता है, ए माइनस पी करते हैं, ए माइनस पी। तो अमाउंट कितना है 1030301, यानी कि ये 10 के रूप में चल रहा होगा, ऐसे करके माइनस 1 लाख यहाँ से माइनस कर दोगे, तो कितना आ जाएगा 3030.10 रुपीज, ये हमारा सी आई आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो क्लियर हो गया, इस तरह से आप इस क्वेश्चन को करोगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। हमें देखो सबसे पहले सी आई और एस आई का डिफरेंस फाइंड करना है, उसके लिए हमें सी आई और एस आई का पता होना जरूरी है। सम दिया गया 4800 रुपीज 2 ईयर्स के लिए 5% पर एनम पेबल ईयरली, ठीक है। यानी देखो यहाँ लिखा है पेबल ईयरली, यानी कि कन्वर्जन पीरियड 1 ईयर का है, 1 ईयर बाद ही हम उससे जो है इंटरेस्ट वसूलेंगे, ठीक है। तो ओके, हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेंगे प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 4800 रुपीज, ठीक है। टाइम कितना है
2 ईयर्स, और रेट कितना दिया गया है 5% पर एनम। ओके, तो सबसे पहले SI फाइंड करेंगे, वही PRT वाला फार्मूला लगा देंगे अपॉन में 100। ओके, तो देखो प्रिंसिपल कितना है 4800 मल्टीप्लाई बाई 5%, और हमारे पास टाइम है 2 ईयर्स, और अपॉन में कितना जाएगा 100। 20 से 20 कट हो जाएगा, यहाँ पर 48 मल्टीप्लाई 10 तो आ जाएगा 480 रुपीज। ये क्या आ गया SI डायरेक्टली आ गया। इसमें 2 क्वेश्चन उन्होंने इस तरह से पूछ लिए हैं। तो अब देखो अमाउंट फाइंड करेंगे हम लोग, P1 प्लस R अपॉन में 100, और अपॉन में फिर से लिख देते हैं P1 प्लस R अपॉन 100 टू पावर n। प्रिंसिपल है 4800, 1 प्लस रेट है 5% पर एनम, टाइम हमारे पास 2 ईयर दिया गया, इसको कट कर दोगे 20 आ जाएगा, तो 4800 मल्टीप्लाई 20 बन जा 20, 21 अपॉन में 20, 21 अपॉन में 20, 10 से 20 1 2 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 48 मल्टीप्लाई 441। तो यहाँ देखो 48 मल्टीप्लाई बाई 441, तो कितना आ जाएगा 21। ठीक है, 21,168। ओके, क्लियर हो गया। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI 42 ईयर्स, 5% पर एनम है, पेबल ईयरली है। अरे हाँ, तो अपॉन में 2 2 जा 4 भी छूट गया, ये 2 2 जा 4, तो इसमें 4 से भी और डिवाइड करो, तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू 5294। ठीक है, 5294 हमारे पास क्या आ जाएगा अमाउंट। लेकिन हमें अमाउंट नहीं फाइंड करना है यहाँ पर, ठीक है, हमसे कहा गया CI फाइंड करना है, तो CI पहले फाइंड करने के बाद फिर डिफरेंस भी बताना है। तो CI इक्वल्स टू A माइनस P होता है। अमाउंट कितनी है 5294 माइनस 4800। ओके, तो देखो सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, माइनस कर दो 4800 को, तो 492 रुपीज CI के फॉर्म में मिलेगा। ठीक है, अब हमें डिफरेंस फाइंड करना है, तो डिफरेंस देखो क्या हो जाएगा, 492 ज़्यादा है किससे 480 से, तो 12 रुपीज का डिफरेंस आएगा। कितने का आएगा, ₹12 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन हो गया। इस तरह से अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। लिखा फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। पीछे जैसा बिल्कुल क्वेश्चन है, हमें यहाँ पर SI और CI में हमें डिफरेंस फाइंड करना है 2500 रुपीज का 2 ईयर्स के लिए 4% पर एनम की रेट से, लेकिन कंपाउंडेड सेमी एनुअली, मतलब यहाँ पर कन्वर्जन पीरियड हमारा 2 है, क्योंकि हम हर 6 मंथ में उससे इंटरेस्ट लेंगे। तो जो भी चीजें दी गई वहां पर पहले लिख लेते हैं। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, तो देखो प्रिंसिपल हमारे पास दिया गया है 2500 रुपीज, और रेट हमारे पास दिया गया है 4% पर एनम, लेकिन हमारे पास कंपाउंडेड सेमी एनुअली यानी हाफ ईयरली है, तो रेट हमारे पास 4/2 यानी 2% हो जाएगा हाफ ईयरली। कैसा हो जाएगा हाफ ईयरली। टाइम हमारे पास कितना दिया गया है 2 ईयर्स। देखना 2 ईयर्स का मीन्स हो गया है कि 2 ईयर्स में कितने कन्वर्जन रेट्स होते हैं, तो 2 ईयर्स में होते हैं 4 हाफ ईयर्स, 4 हाफ ईयर्स। ठीक है, तो इस प्रकार हम सबसे पहले SI फाइंड करेंगे। तो
SI के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 2 ईयर्स में ही फाइन कर देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो देखो हम लोग क्या करने वाले, SI के लिए PRT अपॉन में 100 करेंगे, ठीक है। क्लियर हो गया। तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 2500, रेट हमारा कितना है 2, क्योंकि कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, और टाइम हमारे पास 4 अपॉन में 100, 20 से 20 कट, तो SI हमारे पास कितनी आ जाएगी 25 इंटू 8, यानी कि 200 रुपीज, ठीक है। ये हमारे पास SI आ गई। ओके, हमें डिफरेंस बताना है तो उसके लिए हमें CI चाहिए होगा, लेकिन उसके पहले हमें CI से पहले जो फॉर्मूला लगता है वो अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 टू पावर n लगेगा। तो प्रिंसिपल कितना है 2500 और 1 प्लस 2 अपॉन 100 की होल पावर 4, तो 2500 मल्टीप्लाई इसको कट कर दोगे तो ये 50 आ जाएगा, 51 अपॉन में 50, 51 अपॉन में 50, ठीक है। 51 अपॉन में 50, 51 अपॉन में 50, देखो 1 10 2 20, ठीक है। अब देखो 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, तो यहाँ पर देखो 51 मल्टीप्लाई 51, यानी 251 का मल्टीप्लाई आएगा 2601 मल्टीप्लाई 2601, और अपॉन में 5 5 जा 25, तो अब यहाँ पर 2601 के साथ में 2601 का मल्टीप्लाई फिर से करा दोगे तो कितना आ जाएगा 6765201, और अपॉन में 2500, क्योंकि इनमें कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा है तो डिवाइड करोगे 2500 से, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको कट कर दोगे तो ये देखो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आएगा 2706, 2706.08। ओके, अब देखो ये हमारे पास आ चुका है अमाउंट 2706.08 रुपीज, हमें CI चाहिए, तो 2706.08 में से माइनस कर देंगे 2500, तो हमारे पास आएगा कितना 206.08 रुपीज। अब हमें इनका डिफरेंस चाहिए था, क्या चाहिए डिफरेंस, किसका किसका, कंपाउंड इंटरेस्ट और CI का। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 206.08 माइनस 200, तो देखो डिफरेंस हमें CI और SI का चाहिए ना, तो 6.08 रुपीज डिफरेंस आएगा, ठीक है। 6.08 रुपीज का डिफरेंस आ जाएगा। इस तरह से इस क्वेश्चन को करोगे। क्लियर हो गया। ये था क्वेश्चन नंबर 7। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा गया है कि फाइंड द अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, अमाउंट, साथ ही साथ कंपाउंड इंटरेस्ट। सम दिया गया है, 2 ईयर्स दिए गए, रेट 4% फॉर द फर्स्ट ईयर है, रेट 3% फॉर द सेकेंड ईयर है। तो हमने आपको फर्स्ट इंट्रोडक्शन के वीडियो में बताया था कि जब रेट 2 साल के लिए अलग अलग होने लगता है तो ये जो 2 ईयर्स होते हैं वो अलग अलग डिवाइड हो जाते हैं। देखो कैसे होंगे, सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि प्रिंसिपल हमारे पास कितना है 2000 रुपीज, ठीक है। प्रिंसिपल कितना है 2000 रुपीज, और R1 दिया गया है हमारे पास 4% फर्स्ट ईयर के लिए, यानी कि ये फर्स्ट ईयर के लिए, फर्स्ट ईयर के लिए, और R2 हमारे पास दिया गया है 3%, ये हमारे लिए सेकेंड ईयर के लिए, ठीक है। तो हम अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला लगाएंगे P1 प्लस R1 अपॉन में 100, 1 प्लस R2 अपॉन में 100, यही तो बताया था। तो 1 ईयर इधर 1 ईयर इधर, ठीक है। तो देखो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है 2000 रुपीज, 1 प्लस R1 पहला है 4% और अपॉन में 100,
1 प्लस 3% अपॉन में 100। ओके, तो देखो यहाँ पर कितना जाएगा, 2000 मल्टीप्लाई, इसको कट कर दोगे यहाँ 25 आ जाएगा, तो 26 अपॉन 25, पता है कैसे, 25 बन जाए 25, 1 ऐड कर दोगे 26 अपॉन 25, यहाँ पर कुछ कट नहीं होगा तो 103 और अपॉन में 100 आ जाएगा, तो 120 से 120 गए, 25 5 5 25, 5 4 20, तो हमारे पास कितना बचेगा, 4 मल्टीप्लाई 26 मल्टीप्लाई 103 और अपॉन में 5। ओके, तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, 103 मल्टीप्लाई 26, ठीक है, और फिर से मल्टीप्लाई करा दोगे, यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 2678 और अपॉन में 5, तो इसमें मल्टीप्लाई करा दो 4 से, तो आ जाएगा 10,712 और अपॉन में 5, 5 से डिवाइड करा दो, तो 5 से जब डिवाइड करा दोगे तो आपके पास आएगा 2142.4 रुपीज, ये आपके पास आएगा अमाउंट। ठीक है, ये आपके पास क्या आया, अमाउंट। तो हमें तो कंपाउंड इंटरेस्ट भी फाइंड करना है, तो सी आई देखो, सी टू क्या होता है, ए माइनस टी, तो ए हमारे पास कितना आया, 2142.4 माइनस 2000 रुपीज, तो आ जाएगा 142 पॉइंट हटा दो यहाँ से, हाँ 142.4 रुपीज, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सी आई आ जाएगा। ठीक है, तो 142.40 रुपीज, ये हमारे पास सी आई आ जाएगा। इस तरह से आप इन क्वेश्चंस को कर लोगे। क्लियर हो गया? ओके, तो ये था क्वेश्चन नंबर 8। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। हमें इस बार केवल कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, लेकिन जब सीआई फाइंड करोगे तो अमाउंट तो पहले ही फाइंड हो जाएगा। और रुपए हमारे पास ये दिया गया है 3 इयर्स के लिए। द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर के लिए इतना इतना पर एनम दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट ईयर के लिए 4% है, सेकेंड ईयर के लिए 5% है और थर्ड ईयर के लिए 6% है। जस्ट बिल्कुल 8 की तरह क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्रिंसिपल वैल्यू कितनी दी गई है, ₹3125। रेट यानी R1 कितना दिया गया है, 4%, R2 कितना दिया गया है, 5%, R3 कितना दिया गया है, 6%। ठीक है, और एन हमारे पास दिया गया है 3 इयर्स। तो ये 3 इयर्स रेट के अकॉर्डिंग डिवाइड हो जाएंगे, तो अमाउंट इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P1 प्लस R1 अपॉन 100, फिर हो जाएगा 1 प्लस R2 अपॉन 100, और फिर हो जाएगा 1 प्लस R3 अपॉन में 100। ठीक है, तो 1 ईयर 2 ईयर 3 ईयर बढ़ गए। अब प्रिंसिपल कितना है, 3125, 1 प्लस आर की वैल्यू है 4 और अपॉन में 100, यहाँ पर 1 प्लस 5 अपॉन में 100, और यहाँ पर 1 प्लस 6 अपॉन में 100। ठीक है, इस तरह से। तो देखो यहाँ पर क्या करने वाले हम लोग, तो यहाँ पर हो जाएगा 3125, इसको कट कर दो तो यहाँ पर 25 आ जाएगा, इसको कट कर दोगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा, इसको कट कर दोगे तो यहाँ पर 50, यानी 2 से कट कर रहे हैं, यहाँ पर 5 से कट किया, यहाँ पर 4 से कट किया, तो 25 बन जाए 25, यानी कि 26 अपॉन में 25 आ जाएगा, और यहाँ पर जाएगा 21 अपॉन में 20 आ जाएगा, और यहाँ पर 53 और अपॉन में 50 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो कट करके देखते हैं, 3125 में डिवाइड कर दो 25 से, जब 25 का डिवाइड इसमें कर देंगे तो 125 टाइम जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर 125 मल्टीप्लाई, देखो यहाँ पर 26 मल्टीप्लाई 21 करा दोगे तो आ जाएगा 546, और यहाँ पर 53
रहेगा और अपॉन में कितना जाएगा 20 मल्टीप्लाई 50। तो 25 टू जा 50, 25 5 जा, ठीक है, कट हो गया। अब यहाँ देखो क्या बचेगा, ऊपर बचा 5 और साथ ही साथ 546 में मल्टीप्लाई करा दो 53 से, तो आंसर आ जाएगा 28,938 और अपॉन में 20 इंटू 2। तो देखो 5 बन जा 5, ठीक है, 5 4 जा 20 और अब हमारे पास 28,938 में डिवाइड करना होगा 8 से, तो इसमें डिवाइड कर दोगे कितने से, 8 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 3617.25। ये अमाउंट आ जाएगी, ये क्या आ जाएगी, अमाउंट। लेकिन हमें सीआई चाहिए, तो देखो सीआई कैसे फाइंड करते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट कितनी है 3617.25 माइनस कर दो 3125.00, तो 0.25 आ जाएगा और यहाँ पर 7 में 5 जाएगा 2 आएगा, 11 में 2 जाएगा 9 आएगा और 5 में बन जाएगा 4 आएगा और 0, यानी कि सीआई हमारे पास कितना आ गया 492.25, ठीक है। ये हमारे पास सीआई इस तरह से क्या आ जाएगा 492.25, इस तरह से आपके पास ये सीआई आ जाएगा। आई होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।